हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वैग से स्वागत है। एक सेकेंड, माइक चल रहा है ना? माइक 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 माइक, हाँ जी। ठीक है, तो सभी का यहाँ पर स्वैग से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा किस्सा आगे बढ़ाते हैं और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको करते हैं, जो कि क्लास 12 से ही रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस का है। और चलिए, अब देखिए, इसके अंदर आपके पास में सर्वप्रथम एक प्रश्न आता है, कहता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ आई इज़ 5, ठीक है, द एक्सप्रेशन आई नॉट इज इक्वल्स टू 6। बातों को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नॉट इक्वल्स टू बेसिकली करता क्या है। तो देखिए, आई के अंदर वैल्यू क्या है, 5 है। अगर हमें इसमें कन्फ्यूज़न होता है ना, तो बच्चों को एक ट्रिक बताते हैं कि आप ऐसा करके देख लो, इससे तुम्हें आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, है ना। अब अगर मैं इसका उल्टा करती हूँ, आई नॉट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो इससे मुझे क्या आएगा, ट्रू। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा बी। ठीक है, चलिए बातों को कुछ और आगे लेकर के जाते हैं। बातें कहती हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन द मोड डब्ल्यू ए व्हेन ओपनिंग अ फाइल इन द पाइथन इज दैट। देखिए, अगर बात करोगे डब्ल्यू मोड की, अगर बात करोगे ए मोड की, तो बातों में से बातें निकलती हैं कि यदि आप डब्ल्यू मोड का यूज़ करते हो तो इसका मतलब है कि आप डेटा को राइट करना चाहते हो। ठीक है, ए मोड का भी मतलब है कि आप डेटा को राइट करना चाहते हो, बट हम इसमें अपेंड लिखेंगे। ऐसा क्यों, बताते हैं। बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी फाइल का मोड डब्ल्यू है तो मतलब आप अपनी फाइल में डेटा को राइट कर रहे हैं, और जो पुराना डेटा आपकी फाइल में होगा, जो ऑलरेडी मौजूद होगा पहले से, वहाँ पर क्या होगा, वो डेटा आपका ओवरराइट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से वो डिलीट होकर के नया डेटा उसके स्थान पर आ जाएगा, जो आप अगली बार जब भी राइट करोगे। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है कि जब भी आप अपनी फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करते हो, तो जो फाइल आपके पास में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये उसके एक नई फाइल है जो क्रिएट कर देगा। और इसमें जो फाइल पॉइंटर है, क्योंकि आपका डेटा सारा डिलीट हो जाएगा, तो 0 पर फाइल पॉइंटर चला जाएगा। बात करेंगे ए की, इसमें हम डेटा को राइट करते हैं। मैंने इसको अपेंड इसलिए बोला क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट जो करता हुआ डेटा होगा, ये क्या करेगा, उसी डेटा के आगे आपका डेटा है जो अटैच कर देगा। मतलब क्या होगा, आपने कोई चीज़ है जो लिखी, अब आपकी फाइल का पॉइंटर यहाँ पर जैसे ही आपने इसमें ओपन किया तो वो लास्ट में होगा। तो लास्ट में होगा यानी कि यहाँ पर, तो जो भी आप डेटा लिखेंगे वो उसके साथ अपेंड हो जाएगा। तो यानी कि राइट तो कर रहा है लेकिन ओवर राइट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों में अगर सिमिलैरिटी कभी पूछे तो देखिए, सिमिलैरिटी है कि इसने भी नई फाइल क्रिएट कर दी जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर भी आपकी नई फाइल है जो क्रिएट हो जाएगी अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो। ठीक है, और इसमें ए मोड में फाइल पॉइंटर लास्ट में होता है, और डब्ल्यू मोड में क्योंकि तो हमारी फाइल का सारा डेटा डिलीट हो चुका होता है, दैट्स वाई वो फाइल पॉइंटर 0 पर पहुंच जाता है। द मेन डिफरेंस आपको बताना है, डब्ल्यू इज फॉर राइटिंग अ डेटा, सॉरी, डब्ल्यू इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ फाइल एंड ए नहीं, ऐसी बात नहीं है। डब्ल्यू ओवर राइट एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। ए मोड राइट टू द एंड ऑफ द फाइल, जी हाँ बिल्कुल। दोबारा दूसरी चीज़ पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू इज़ यूज्ड विद टेक्स्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डब्ल्यू गिव्स एन एरर इफ़ द फाइल डज नॉट, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें और इसमें आपको कोई भी एरर नहीं आती अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हुई होती है। तो हम बी को आंसर चूज करके आ रहे होंगे। सुषमा गेट्स द करंट डेट एंड टाइम एज अ स्ट्रिंग एक्स, इट्स वैल्यू, ये वाली कुछ आपको बता रखी है, और सुषमा ने कुछ ऐसा किया तो उसको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ। तो यानी कि सुषमा ने क्या किया, स्लाइसिंग की 11 से लेकर के 16। तो 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर जो इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू है, यानी कि ये उसको डिस्प्ले हो गया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको ईयर, मंथ और डे का जो फॉर्मेट है वो कैसे आपको डिस्प्ले होगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, ईयर, मंथ और डे। तो सीधी सी बात है, आपको 2021 ईयर है ना, हाँ, 2021, 10 और 30 ये आपको कुछ चाहिए। ठीक है, तो आप 0 से बिल्कुल शुरू करेंगे तो ये दोनों सही होंगे, इनको कट कर देते हैं। अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं और इसका इंडेक्स जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम क्या लिख रहे होंगे, 10। क्यों, क्योंकि यदि आपने 10 लिखा तभी तो वो उसके एक पहले तक चलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी यहाँ पर। ठीक है, राइट, दैट्स वाई 16 आया तो हम 15 तक चले। ये स्लाइसिंग का फंडा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि पाइथन स्पिकल मॉड्यूल
is used for serializing and deserializing एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। तो देखिए बात होती है सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग की, तो बात होती है पिकल मॉड्यूल की। बातों को आगे बढ़ाते हैं तो कहता है कि डंपिंग लोडिंग, जी हाँ बिल्कुल, इसमें राइट के लिए और रीड के लिए हम दो फंक्शंस का यूज़ करते हैं। इट टू और फ्रॉम अ बाइनरी फाइल विच ऑफ दीज इज अ केस वेयर इट कैन बी यूजफुल। देखिए बात आती है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड द कंटेंट ऑफ एनी पाइथन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, sorting a large list of numbers in ascending or descending order quickly, storing the data in any Python object for later reconstruction or use। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जो है बिल्कुल जाने वाले हैं। हम डेटा को बिल्कुल स्टोर कर रहे होते हैं और बाद में हम उसका यूज़ कर रहे होते हैं, और यही हमारा जो सी है जो ऑप्शन इसके अंदर आता है। तो बाकी चीज़ों को पढ़ने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन की बात होती है तो हम लोग डंप और लोड फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यानी कि हमें डंप के थ्रू डेटा को स्टोर करना होता है और लोड के थ्रू हमें डेटा को वापस से लोड कराना पड़ता है ताकि हम उसको रीड कर पाएं। ठीक है, तो हम डेटा को स्टोर करेंगे किस वजह से, ताकि फ्यूचर में उसमें डेटा के साथ में कोई काम है जो हो सके और वापस से हम उसको रीड करके अपना जो भी है काम उसके साथ कर लें। तो बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि विच ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव डुप्लीकेट आइटम्स एंड डज नॉट सपोर्ट ऑर्डरिंग। तो देखिए आपके पास में डुप्लीकेट आइटम्स की बात हो रही है और इसमें कोई भी ऑर्डर सपोर्ट नहीं करता है, तो हम ट्यूपल और लिस्ट को तो निकाल देंगे अपनी लिस्ट से पहले ही, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बात आती है डिक्शनरी की और बात आती है सेट की। अब देखिए डुप्लीकेट आइटम्स में आपको मेंशन नहीं किया है कि की बात हो रही है कि वैल्यू की। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सच चीज़ है कि अगर डिक्शनरी की बात होती है तो डिक्शनरी के अंदर उसकी जो कीज़ होती हैं वो कभी भी डुप्लीकेट होती नहीं है, बट इसने यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं की है चीज़। तो आइटम्स का मतलब है कि हम एक प्रॉपर एक वैल्यू को लेकर के चल रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर डी को आंसर है जो बिल्कुल करने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर करके देख लेते हैं। ओपन करते हैं। ओके तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सेकेंड, अगर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये मेरा क्या है, एक सेट है। तो मैं प्रिंट करती हूँ P को एंड मुझे यहाँ पर P है जो बेसिकली प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़ जो भी आपने वैल्यू डाली है। अब हम इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डाल करके देखते हैं। तो हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपने बेशक डाल ज़रूर दी है, लेकिन आपके पास मेमोरी के अंदर इसमें जो अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे, अगर उसमें कीज स्पेसिफाई किया होता ना तो हम कह रहे होते। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5, तो डुप्लीकेसी की इसमें कोई भी जगह नहीं है और ये ऑर्डर को स्पेसिफाई जो है नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर P का 0 करने की कोशिश करेंगे तो देखिए अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो बात आती है कि भाई नहीं, इसमें हम लोग नहीं कर सकते मैं इंडेक्सिंग 0 वगैरह का जो भी यूज़ है, तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। डिक्शनरी के अंदर उसकी कीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं, वैल्यूज़ तो ऑफ कोर्स हो सकती हैं। विच ऑफ दीज पाइथन डेटा स्ट्रक्चर वुड बी मोस्ट सुइटेबल to store the data of Indian states and the corresponding and their corresponding capital। ये काफ़ी बार CBSE बोर्ड के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। तो अगर हमें इस प्रकार के डेटा के बारे में बात करनी होती है तो हम यहाँ पर जो है डिक्शनरी का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं स्टेट्स को लिख दूंगी कहाँ पर जो है कीज़ की साइड में और उसकी वैल्यूज़ को लिख दूंगी, या सॉरी कैपिटल्स को लिख दूंगी उसकी वैल्यू की साइड पर। तो हम सी डिक्शनरी को यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो बात आती है कि आगे हमने यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन में ये कहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर हम इस ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये हमारा जो है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑगमेंटेड है ना, तो हम इसको काफ़ी नामों से जानते हैं। बात आती है इसके बाद में अगली चीज़ की, आपके पास में सेम रिजल्ट कहाँ से प्रोड्यूस होने वाला है। तो जब हम पहली लाइन के साथ में चले इसको हम थोड़ा सा पतला करते हैं। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8। ठीक है जी, बात कहती है ये -1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ओके आई थिंक अभी विजिबल होगा। तो पहले में हमने लिखा है कि गुरु हो जा शुरू कहाँ से, 5 से लेकर के, और एक सेकेंड मैंने ग्रीन किया था ना, हाँ
5 से लेकर के -1 तक। तो बात आती है कि 5 कहाँ है, ये रहा, से लेकर के -1 का मतलब है कि पहले वाला जो है ना #1 है ना, उससे आपको आंसर आएगा 60, 70, 80। ठीक है, ओके। तो हम इस ग्रीन को हटा देते हैं। अब इसकी बात हो रही है #5 की, तो सॉरी #2 की, तो इससे आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 5, यानी कि 60। ठीक है, ओके। अब हम कर रहे हैं 5 से लेकर के #3 के अंदर। तो 5 कहाँ है आपके पास में, ये रहा। तो इसमें इतना डेटा डिस्प्ले होगा, तो मतलब 60, 70, 80 और 90। ठीक है, ओके। फिर हम चलते हैं अगले वाले किस्से की तरफ। चलते हैं। अगले वाला कहता है -4 से शुरू हो जाओ और 8 तक चलो। तो यानी कि इतना किस्सा, तो इतने किस्से में आता है कि #4 का मतलब है 60, 70, 80। तो अब आप खुद देखिए किस में मैच होता है, ये दोनों मैच होते हैं, तो यानी कि 1 और 4 हमारा आंसर होने वाला है। अब बात को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। कहता है कि एवरी टाइम राज पाइथन प्रोग्राम access the internet, it record the time and website, एक सेकेंड, accessed in a log file internet_access.log, दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल लाइन। ठीक है, ओके। तो देखिए बात ये होती है कि हम जो है कभी आपने भी देखा होगा, हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो हमें नीचे टाइमर दिखाता है और ऐसा भी दिखाता है कि कितने लोगों ने इस वेबसाइट को अभी तक ओपन किया है। तो वो सारा, इवन CBSE की वेबसाइट्स पर भी हमने ये चीज़ देखी होगी, है ना। तो ऐसा आ रहा है कि मतलब अगर हम किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वो उसकी करंट टाइम को है जो एक तरीके से सेव करके रख रहा है कि हमने इस टाइम पर कौन सी वेब को ओपन किया है, इस टाइम पर किसको कौन सी वेबसाइट को ओपन किया है। जैसे कि एग्जांपल, आपके पास में google.com है, तो आपने इस टाइम पर है जो ओपन किया होगा, अगली जब करोगे तो उसका टाइम स्टैम्प है जो सेव हो जाएगा अगली वाली का। तो आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है, आप यहाँ पर रीड भी कर रहे हो और डेटा को राइट भी है जो कर रहे हो। राइट इस तरीके से हो रहा है कि आपका पुराना डेटा ओवरराइट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स हमें ऑब्वियसली ए मोड की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि तो हम रीड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्लस भी है जो लगा रहे होंगे। तो ये हमारी एक तरीके से टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हम अपने डेटा को रीड एंड राइट बोथ दोनों चीजें कर रहे हैं। तो जहां पर भी ये चीज लिखी है वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि रीड नहीं, हम जो भी वेबसाइट के अंदर गए तो वो जो टाइम स्टैम्प है वो जाकर के सेव होगा फाइल में, तो रीड करने से तो नहीं होगा। W में तो वो पुराना रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, AB के अंदर नहीं, हमें रीड भी तो करना है। दैट्स वाई हम C को यहाँ पर आंसर कर रहे होंगे। विच ऑफ दीज फंक्शन कैन बी यूज टू सेट, गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेट करना है फाइल का करंट पोजीशन। देखिए अगर उसने पूछा होता कि टेल फाइल्स करंट पोजीशन, तो हम आंखें बंद करके टेल फंक्शन को आंसर कर रहे होते, बट उसने सेट करने के लिए पूछा है तो हम सीक को यहाँ पर आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि सीक के थ्रू ही हम अपने फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बाय डिफॉल्ट फाइल के पॉइंटर की पोजीशन होती है वो होती है 0। 0 का मतलब होता है बिगनिंग। ठीक है, अभी इसके बारे में मैंने चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखी है, इसका पूरा लेक्चर सीक और टेल का आपको मिल जाएगा और आप उसको वॉच करिए एंड सारे डाउट उसमें से क्लियर हो जाएंगे। व्हेन सेटिंग द करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल, ठीक है, फाइल के पॉइंटर की करंट पोजीशन को सेट कर रहे हैं, द पोजीशन कैन नॉट बी सेट विद रेफरेंस टू विच ऑफ दिस। तो देखिए अगर फाइल की बात करते हैं पॉइंटर को सेट करने की, तो हमारे पास में ना जो हमारा सीक है उसमें जो बाय डिफॉल्ट, देखो यहाँ पर तो आएगा कि कितना आपको आगे पीछे जाना है, यहाँ पर आप रखोगे बाय डिफॉल्ट 0 होता है, यहाँ पर 1 आ सकता है, देखो 0 आएगा बिगनिंग के लिए, 1 आएगा करंट के लिए और 2 दे सकते हैं फाइल के पॉइंटर को एंड में पहुँचाने के लिए। तो आप बिगनिंग के लिए बात सही है, करंट पोजिशन के लिए बात सही है, एंड के लिए सही है, मिडल का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बिगनिंग के लिए 0 है, करंट के लिए 1 है और एंड के लिए 2 है। बातों को थोड़ा आगे लेकर के गए, अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये आपके पास में फंक्शन है, तो ये दोनों क्या हो गए, मेरे डिफॉल्ट हो गए, ये मेरा नॉन डिफॉल्ट पोजिशनल कह सकते हो। P इज ऑप्शनल, जी नहीं, P के अंदर तो वैल्यू आनी ही चाहिए, अगर नहीं आएगी तो दिक्कत आ जाएगी। Q और R मेरे डिफॉल्ट हैं, तो अगर इनके अंदर वैल्यू नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर B होगा। मैंने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। बात को आगे लेकर के चलते हैं। बात कहती है कि विच ऑफ दीज पॉइंट्स अबाउट द रिटन स्टेटमेंट
इज फॉल्स। सो बात कहती है कि रिटर्न स्टेटमेंट कैन ओनली बी इनसाइड, बिल्कुल एक फंक्शन के अंदर इसका यूज करते हैं। अ रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विदाउट, जी हाँ बिल्कुल, अगर हमने एक फंक्शन बनाया है, उसमें कुछ कुछ किया है, खाली रिटर्न कर दिया, तो वो अगर हम यहाँ पर उसको प्रिंट कराएंगे तो वो हमें नन प्रिंट है जो कर रहा होगा। व्हेन एनकाउंटर्ड अ रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिन, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे फंक्शन की अंतिम स्टेटमेंट होती है। अ फंक्शन कैन नॉट हैव मोर देन, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से देखें कि जैसे मैंने अगर एक यूज़ किया है ABC फंक्शन, तो उसमें मैंने अगर इफ़ कंडीशन लगाई है, काम किया है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर रही हूँ और फिर मैं एल्स के अंदर रिटर्न लगा रही हूँ। ये बात ठीक है, हम एक से ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन मैं इसी के नीचे यहाँ पर नहीं लगा सकती ना, ठीक है, तो वो उसकी बात हो रही है। बाकी देखो हमें इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो अगर हम इस पॉइंट से देखें तो ये बात हमारी यहाँ पर सत्य नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली बातें हर एक पहलू से सही है, लेकिन यहाँ पर ये पहलू गलत हो जाता है कि अगर मान लो इफ़ की बात है तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर इफ़ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम, क्योंकि रिटर्न अगर आपने दो लगा लिया, मैंने एक रिटर्न लगाया फिर दूसरा, क्योंकि आप यहीं से वापस हो जाओगे ना, तो इस रिटर्न का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। CSV फाइल आपकी एक टेक्स्ट फाइल ही होती है। आपके पास में एक ABS फंक्शन है। ABS फंक्शन की बड़ी अच्छी कहानी ये है कि ये मेरा फेवरेट फंक्शन है। ये ऐसा करता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके देता है। तो बात होती है कि अगर ये माइनस है तो प्लस में चेंज कर देगा। तो आप यहाँ पर इसको यूज़ करिए, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 10। अब हम इस 3 को माइनस कर रहे हैं तो आपके पास में -3 आएगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव आएगा, चूंकि तो हम यहाँ पर ABS यूज कर रहे हैं तो हमारा आंसर विल बी 7। बातों को आगे लेकर के चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल इज ट्रू, ठीक है। अ टेक्स्ट फाइल हैज द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच लाइन अनलाइक अ बाइनरी फाइल। अ टेक्स्ट फाइल हैज अ स्पेशल एंड ऑफ लाइन फाइल, ठीक है, आपको ट्रू बताना है ना इसके अंदर, ठीक है। एक बार हम इसको चूज करके चल सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ फाइल, हमारे पास एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता, हम इसको मान लेते हैं। An HTML file is an example of a text file, while CSV file बिल्कुल भी पता नहीं कौन सी बात हो रही है यहाँ पर। Every character in a text file can occur, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर हम B के साथ ही है जो चल रहे होंगे। बात आती है कि देखिए बाइनरी फाइल के अंदर हमारे पास कोई भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता नहीं है, तो इस वजह से हमें जो है जब हम फाइल को चला रहे होते हैं तो हमारे पास में कभी कभी एरर भी आ जाती है, एंड ऑफ फाइल एरर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें अपनी फाइल बंद कहाँ पर करनी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारी फाइल के अंदर कितना डेटा है। तो हम उससे बचने के लिए तो ट्राई का यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम B को यहाँ पर एक आंसर है जो मान करके चलते हैं। बातों को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। अब बातें कहती हैं यहाँ पर कि आपको एक स्टोरी लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है, ऑपरेटर की प्रेफरेंस के बारे में, कि डबल स्टार है जिसका सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन और आपके पास में देन डिवाइड आता है, ठीक है। और ये सारी कहानी है जो आपके पास में लिखी है, इसको आप देख लीजिएगा। देन हम लोग चलते हैं और इसके अंदर से हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी एक्सप्रेशन है जो चलेगी। तो बात देखिए, ये एक इकलौता आपके पास में ऑपरेटर ऐसा है जो राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये सबसे पहले ये जब एक्सप्रेशन आपके सामने आती है तो ये कहानी है जो आपकी सॉल्व होगी। तो मतलब 2 2, तो ये आपका आंसर आएगा 4, और फिर ये हमारा 3 की पावर 4 के 3 की पावर जो भी है 3 की पावर 4 है जो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये वाला है जो सबसे पहले सॉल्व होने वाला है इसके अंदर से। सो कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। कहानी कहती है कि इसको सॉल्व करिए, तो हमने किया टिक टिक 3, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास में आया 8, अगर हम गलत नहीं है तो 4 8 × 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो मैंने 4 किया 8 किया, तो मेरे पास में आएगा यहाँ पर पॉइंट, है ना, ठीक है। तो 0.5 आया, उसको मल्टीप्लाई किया तो 10, तो आपके पास में 1.0 कहानी में यहाँ पर है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम थोड़ा सा किस्सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको जो है ट्राई ज़रूर करके देखना। कहता है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट फॉर एंड व्हाइल लूप इन पाइथन इज ट्रू, ठीक है। फॉर और वाइल के बारे में सत्य कहानी कौन सी है। हमेशा इन सारी चीज़ों को देखना, कभी कभी वो नॉट ट्रू भी है जो डाल देता है, और ये शायद मैं चीज़ आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बता चुकी हूँ कि ऐसी गलतियाँ होती हैं। अ फॉर लूप यूजुअली रन्स गिवन नंबर ऑफ टाइम, अ वाइल लूप रन्स वाइल अ कंडीशन इज मेट, ठीक है, ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है। स्टेटमेंट इन अ फाइल
स्टेटमेंट इन अ फोर लूप इज ऑलवेज रन एट, नहीं ऐसा नहीं है। अ फोर लूप कैन नॉट कंटेन, नहीं ऐसा भी नहीं है। अ फोर लूप ऑलवेज हैज टू हैव, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो हमारी ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो हम उसको एक परफेक्ट रेंज तक चला रहे होते हैं और वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो चीज़ है जो चलती है। कहते हैं कि हाउ डज अ पाइथन प्रोग्राम नो वेयर अ फोर ब्लॉक एंड। तो देखिए बात आती है, अगर हम जावा वगैरह की बात करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंट का यूज़ हो रहा होता है किसमें, हमारी पाइथन के अंदर। तो हमारे पास में ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडेंटेशन से ही हमें पता चलता है कि हमारा फोर लूप, एफ, वाइल ये कहाँ पर ख़त्म होंगे। बातों को आगे लेकर के चलते हैं। बातें कहती हैं कि अगले प्रोग्राम के अंदर आपके पास में क्लास इज इक्वल टू 5 सेक्शन ए चीज़ें लिखी हैं। अब आपको एक एरर डिस्प्ले हो रही है, कौन सी, ये वाली। तो आपको बताना है कि एरर क्यों आ रही है। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमारी पाइथन में एक कीवर्ड नाम का शब्द यूज़ होता है, नॉट ओनली पाइथन, हर लैंग्वेज के अंदर। तो कीवर्ड्स को कभी हम आम काम नहीं सौंप सकते। तो यानी कि कीवर्ड्स स्पेशल होते हैं, रिजर्व होते हैं, उनको हम कोई वेरिएबल का काम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर यहीं पर हमारी दिक्कत है जो आती है, क्योंकि क्लास एक रिजर्व वर्ड है। तो पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड्स हैं जो होते हैं, उनमें से किसी को भी हम कोई भी और काम नहीं दे सकते हैं। बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। तो 22 और 23 नंबर प्रश्न के अंदर कहता है कि एक फाइल है आपके पास में जिसके अंदर क्या है, टाइम है रिकॉर्ड किया हुआ। तो टाइम की बात आती है तो ये इसकी कहानी है। फिर उसके बाद में आपके पास में क्या है, यूज़र की आईडी है, तो ये इसकी कहानी की बात करता है। रिकॉर्ड का नंबर है, ये इसकी कहानी की बात करता है। नंबर ऑफ बाइट्स रीड फ्रॉम अ सर्टेन डेटाबेस, तो ये बात होती है आपकी इसकी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहता है कि ईच ऑफ द फील्ड यूजेस अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स। द लास्ट 3 लाइन ऑफ द फाइल वर, ओके, तो ये लास्ट अंतिम 3 लाइनें हैं आपकी फाइल की। अब कहानी को पढ़ते हैं। What is the इंटरफाइल डेलीमीटर यूज्ड बाय द फाइल। तो देखिए यहाँ जो डेलीमीटर आपका यूज हो रहा है, अगर आप देखें इसके अंदर, तो हम कॉमा को यहाँ पर लगा रहे होंगे। तो हमारा जो मतलब यहाँ से हमारी फाइल है जो सेपरेट हो रही होगी, तो कॉमा डेलीमीटर ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन इसमें हम लोग डबल कॉलन है जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि आप खुद देखिए कि यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर डबल कॉलन है, यहाँ पर है, तो इसमें देखो टाइम है, यूज़र आईडी है, रिकॉर्ड है। दैट्स वाई हमारा आंसर सी आने वाला है। बातों को आगे लेकर के चलते हैं। बातें कहती है कि विच ऑफ दीज लाइन्स विल रिटर्न द लेटेस्ट एंट्री। तो लेटेस्ट एंट्री का मतलब लास्ट एंट्री हो गया। जैसे कि एक फाइल आ गई आपके पास में, या फिर एक आप कपड़े रख रहे हो, ठीक है, आपने पहला रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, अब आपने लास्ट कपड़ा कौन सा रखा है, ये यानी कि लेटेस्ट हो गया। तो आपको इसके बारे में जानना है, ये वाले के बारे में। तो ये आपका कैसे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पर इसने इस तरीके से पूछा है, किस तरीके से, सीक के अंदर। तो बात मैं आपको बता दूं कि सीक में 0 बाय डिफॉल्ट होगा। 0 का मतलब है बिगनिंग पर फाइल पॉइंटर पहुंच जाएगा। 1 का मतलब है करंट, जहां पर हो वहीं पर। 2 का मतलब है एंड पर पहुंचा दोगे। तो अब देखिए क्या चीज़ हो रही है। अगर आपने कहा है कि एंड का मतलब है कि हम 2 की बात कर रहे हैं, तो वहां से पीछे 45 पर, तो मतलब मुझे अगर ये लाइन डिस्प्ले करानी है ना, ये वाली, तो मुझे एक बार मैं इसको काउंट कर लेती हूँ, इसके इंडेक्सेस। तो देखिए पीछे से करेंगे तो हम 1 से चल रहे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 45 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस लाइन को फैच करना है तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, सीक -45, 2, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, तो 2 का मतलब है कि आप लास्ट पर आ जाओगे, -45 का मतलब है आपको पीछे धक्का दे देगा -45 तक। तो इसलिए हमारा आंसर ए होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 45 की, तो देखिए इस लाइन का मतलब ये होगा कि सीक एंड है, तो सीक एंड मतलब 45, 2 है। तो अब 2 है, तो अब देखो अगर आप 2 लगाते हो तो इससे +45 करने का तो कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि उसके आगे तो कुछ नहीं है, आपको पीछे ही 45 दिखेना पड़ेगा। 0 आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट लेटेस्ट एंट्री बतानी है।
ठीक है, प्रीवियस नहीं बतानी है। कहता है कि द एडवांटेज ऑफ ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लोज। देखिए विद क्लोज से जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करते हो तो आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आपको मैनुअली जाकर के क्लोज फंक्शन से आपकी फाइल को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द एक्सेस मोड डज नॉट नहीं, द फाइल डज नॉट हैव टू एक्सप्लिसिटली बी क्लोज्ड। जी हाँ, जब मैंने आपको ये कराया होगा तो मैंने आपको इस विद से और ओपन से दोनों का एक अंतर अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन हो सकता है। अगर आगे वाले में चलो आगे वाला भी बता देंगे, इजी है, ठीक है। अब अगर किसी में टाइम लगेगा तो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, तो फिर वो अगली क्लास में कर रहे होंगे चीज़, ठीक है। ओके, तो आपके पास में क्या है, कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है आपकी इफ कंडीशन के स्ट्रिंग के अंदर। ओके, ठीक है, अगर आपने -1 किया तो आप लास्ट तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये आपको पूरा समझाया जा रहा है कि स्लाइस कैसे होता है। तो स्लाइस मैंने भी आपको पढ़ा रखा है, तो आप वहां से वॉच आउट कर सकते हैं। बट कहानी को अगर हम यहाँ पर देखें तो आप 5 से लेकर के -4 तक की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो चलिए फिर बातों को देखते हैं। तो कहता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 यानी कि यहाँ से बात हो रही है। तो -4 कहाँ पर है, 1 2 3 4, तो यानी कि यहां तक की बात हो रही है। तो आपके पास में ई स्पेस पी वाई आ रहा होगा। याद रखिए स्लाइसिंग के अंदर अगर आपने 3 5 किया है तो यानी कि ये 3 और 4 इससे एक कम की बात करेगा। दैट्स वाई हमने -4 से ठीक एक पहले तक रोक लिया है। तो आपके पास में ये जहां पर भी लिखा है वही आपका आंसर उत्तर बनने वाला है। आइडेंटिफाई करनी है आपको यहाँ पर एक एरर, पिकल मॉड्यूल। इस लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रिंट हो गया, आपने कोई भी लाइन में दिक्कत नहीं की है। आप यहाँ से चलते हो, ओपन करते हो, एक बाइनरी फाइल ओपन करते हो, लेकिन बाइनरी फाइल का जो मोड होना चाहिए वो RB होना चाहिए। दिक्कत यहाँ पर मालूम पड़ गई। बट आगे चले तो आपके पास में आपने ऑब्जेक्ट किया पिकल डॉट लोड, लोड कर लिया फाइल को, एंड इसमें एक ही पैरामीटर होता है, सही है। फाइल को बंद कर दिया, अब उसको प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि थर्ड लाइन शुड बी, जी हाँ बिल्कुल यहीं पर दिक्कत आ गई। आगे वाली चीज़ें अगर पढ़ने को पढ़ सकते हो, नहीं डंप नहीं यूज़ करेंगे, डंप राइटिंग के लिए यूज़ में आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपने उसको क्लोज कर लिया तो प्रिंट कर सकते हो क्योंकि डेटा तो आ ही गया ना उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो अब आपको 27 नंबर प्रश्न की कहानी कहती है कि P के अंदर बूलियन नन है, Q के अंदर 0 है, खाली स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आपको कहानी कहती है कि P और Q यानी कि P और Q बराबर है, नहीं है। P और R इवन इसमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये भी कहानी गलत, ये भी कहानी गलत, ये भी कहानी गलत। तो जब सारी कहानियां गलत होती हैं तो हमारा एल्स आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे आउटपुट पूछा है तो हम नन ऑफ दी अबव को अपना उत्तर आंसर करके आ रहे होंगे। ओके, तो बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। तो बात कहती है 28 और 29 नंबर प्रश्न की। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, सुपर डुपर कूल, एक आपको ट्यूपल दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। तो अब आप अपनी लिस्ट के चौथे इंडेक्स पर हरभजन को डाल रहे हो। तो 0 1 2 3 और 4, सौरभ की जगह हरभजन आ गया, सुपर डुपर कूल। अब आपका एक ट्यूपल है, उसमें आप चौथे नंबर पर फ्राइडे डाल रहे हो। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आपको एक चीज याद दिला दें कि ट्यूपल इस बोले तो इम्यूटेबल, इसके अंदर जब आप चेंज करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। तो लमसम इसमें कुछ एरर जैसी घटना होने वाली है। तो आपसे पूछा है म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कहता है कि आपको यहाँ पर क्या आउटपुट आने वाला है, जैसा कि हम पहले ही कर चुके हैं कि हमें 1 2 3 और 4 नंबर लाइन में यहाँ पर बेसिकली एक एरर रिपोर्ट होने वाली है। ओके, इस क्वेश्चन को हम अपना अंतिम क्वेश्चन करते हैं। कहता है यहाँ पर जो है क्या चीज़ होगी, इसका आउटपुट आपको बताना है, बता देते हैं। तो आपके पास में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 एक दिक्कत है इसके अंदर, गिनने के बाद में याद आती है चीज़, याद नहीं दिखती है चीज़। देखिए क्या चीज़ होती है, अगर आप डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर भी डबल कोट्स नहीं यूज़ हो सकते। बाहर डबल कोट्स है तो आप अंदर सिंगल कोट करेंगे, नहीं तो बाहर सिंगल कोट और अंदर डबल कोट कर लो, तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो आपके पास में यहाँ पर लाइन नंबर 1 के अंदर बेसिकली एरर आने वाली है।
ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, यहीं से हम अगली क्लास को स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए सीरीज़ को, और दोस्तों के साथ में आप शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तभी आएंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन है जो बिल्कुल मिल रहा होगा, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके एग्जाम से पहले है जो हो जाएं, और चीज़ें ऐसी हों जो कि क्वालिटी वाली हो, क्वालिटी इन द सेंस कि आपको एग्जाम में जा कर के हमें थैंक यू कहने का मन करे, ये कोशिश रहती है हमेशा, ठीक है। और एग्जाम के बाद भी ऑफ कोर्स, एंड रिजल्ट के बाद भी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इन बाकी के बचे हुए जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 55 है, तो आप गिन लीजिए कितने रह गए, तो उनको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।